बेहद की गुड मॉर्निंग। बेहद की परम महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। सभी का स्वागत है, परम परम स्वागत है। सभी दिव्य आत्माओं का, बेहद की आत्माओं का परम शांति मेडिटेशन एंड मोटिवेशन चैनल में मैं साक्षी आप सभी का स्वागत करती हूँ डेली लाइफ मेडिटेशन में 5:30 to 6:30 में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, बेहद के आनंद में होंगे और बेहद की खुशी में होंगे। तो चलिए आ जाइए, हम शुरू करते हैं हमारा डे 9। आप सभी जानते हैं कि हमारा बेहद ज्ञान कोर्स चल रहा है और आज हम अपने सेकेंड लास्ट डे 9 पर पहुंच चुके हैं। और ये सफ़र जो रहा है पूरा 10 दिन का रहने वाला है, मतलब कल का दिन भी रहेगी क्लास। तो ये इसमें कोशिश करी गई है कि हम आपके सामने दादाजी के द्वारा दिया गया बेहद का ज्ञान को हम एक शॉर्ट कोर्स में आपके सामने प्रस्तुत करें। जबकि ये 10 दिन हमारे लिए बहुत कम है जिसमें हम बापूजी के ज्ञान को, बेहद के ज्ञान को हम यहाँ पे रखें आपके सामने। क्योंकि हर एक बेहद के ज्ञान में अगर हम कोई एक राज खोलते हैं, कोई एक चीज बापूजी बताते हैं, तो उसके भी इतने सारे पहलू हैं, इतनी सारी उस पर भी जानकारियां है। और जो इन 10 दिन में देना असंभव है। इसलिए आप हमारे मेन बेहद के जो हमारे जो दादाजी है उनका जो मेन चैनल है बापूजी दशरथ भाई पटेल, वहाँ पे जाइए और वहाँ पे वीडियोस सुनिए। आपकी सुविधा के लिए वहाँ पे प्लेलिस्ट बनाई गई है और उस डेली लाइव वहाँ पे मेडिटेशन भी होता है। 5 लाख सब्सक्राइबर है उस चैनल के और डेली लाइव मेडिटेशन कराते हैं आनंद। और वो भी हम अभी अपने 1000 एपिसोड के नज़दीक पहुँचने वाले हैं। तो कुछ ही दिनों में हम अपने 1000 एपिसोड्स को भी टच कर लेंगे उस चैनल पे। तो तो आप वहाँ पे ज़रूर जाइए। और बाकी जो मुझे आज इस टॉपिक को, ये हेडिंग को देखकर आज पहली बार जुड़ रहे हैं कि हु इज़ ऑलमाइटी अथॉरिटी, कि ऑलमाइटी अथॉरिटी है कौन, उसके लिए जो सबसे पहले इस चैनल पे आज आ रहे हैं, यहाँ पे भी आज जो बात होने वाली है वो बहुत ही गहरे राज की बात होने वाली है जिसको बहुत कोई भी साधारण आत्माएं नहीं समझ पाएगी। इसीलिए आपसे भी निवेदन रहेगा कि आप हमारे जो पुराने जितने भी 8 डेज का क्लासेस रही है वो सेशंस को ध्यान से सुनिए। क्योंकि जब तक आप वो सेशंस को नहीं समझेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा कि हम जो ऑलमाइटी अथॉरिटी कहते हैं, जो जिसको कई लोग परमपिता परमात्मा कहते हैं। देखिए, इसमें भी हम जैसे जैसे अपने ज्ञान के आगे बढ़े हैं हम समझ पा रहे हैं कि इतनी अनंत क्रिएशंस है और ऐसे बहुत सारे क्रिएटर्स हैं। तो भगवान कौन है, सबसे बड़ी बात ये आ जाती है। भगवान का तो अर्थ ही यही होता है, भगवान मतलब जिसका वान मतलब जो साकार में हो, भगवान उनको कह दिया। लेकिन परमात्मा के 3 रूप जैसे समझाए हैं हमारे बेहद के ज्ञान में, और हमारे शास्त्रों में भी निर्गुण और सरगुण दोनों रूप की पूजा होती है। लेकिन उसमें भी निर्गुण रूप की जो पूजा करते हैं लोग आज, और सरगुण रूप की जो पूजा करते हैं, उसमें भी आज उसकी भी हमें अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि वो कौन है। क्या वो ऑलमाइटी अथॉरिटी है? ऑलमाइटी अथॉरिटी वो जिसने पूरी दुनिया की, मतलब हम ये नहीं कहेंगे पूरी दुनिया उन्होंने बनाई, क्योंकि हम बेहद के ज्ञान से समझते हैं कि उन्होंने तो सिर्फ 2 ही आत्मा की क्रिएशन करी और उसके बाद जो क्रिएशन हुई जिनको हम बेहद के बाप कहते हैं, वो आज हम थोड़ा सा टर्म समझेंगे कि बेहद का बाप कौन है, बेहद के दादाजी कौन है। हम हमेशा बात करते थे बेहद के दादाजी ने हमें ज्ञान दिया, तो वो कौन है। छोटू राम बापू जी बोलते हैं, तो वो कौन है। कई कई लोग जो बहुत ही गहराई से बेहद के ज्ञान को सुन रहे हैं, कब से सुन रहे हैं, या जो अब ये हमारा बेहद के ज्ञान में उन्होंने एंटर ही किया है और बापूजी की वो वीडियो सुनेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि नानू राम की भी बात आती है। ये जो करेक्टर्स जैसे हमने बोले, ये जो भी हम इनकी बात करते हैं, तो ये है कौन? क्योंकि जो पहली बार सुनेगा उनके लिए ये समझ नहीं आएगा। क्योंकि हमेशा हमारी बुद्धि ने, जब से हम यहाँ पे धरती पे आए हैं, जो भक्ति मार्ग से निकले हैं, उन लोगों के लिए क्या है भगवान? उनके लिए भगवान शिव हो गए, शंकर हो गए, विष्णु हो गए, विष्णु के अवतार हो गए, राम हो गए, कृष्ण हो गए। तो ये सब
ये सब कौन थे, इन लोगों की भी इन लोगों को भी किसने बनाया, मतलब इनको भी भेजा गया, ये अवतरित हुए तो इनको भी भेजने वाले कौन थे। अब फिर हम बात करते हैं कि आधार मूर्त आत्माएं कौन है। ठीक है, हम बापूजी हमेशा कहते हैं कि हम 108 आत्माओं को ढूंढ रहे हैं। 108 आत्माएं मिलेंगी तो ये परिवर्तन का कार्य फास्ट हो जाएगा। 9 लाख आत्माओं का आवाहन किया जा रहा है, 33 कोटि देवी देवताओं का आवाहन किया जा रहा है, राइट। तो ये सब कौन है, इनकी भी रचना क्यों करी गई और इनको इनका ही क्यों आवाहन हो रहा है। 33 कोटि देवी देवताओं का ही आवाहन क्यों हो रहा है। 9 लाख आत्माओं या 108 आत्माओं की प्रतीक्षा क्यों की जा रही है। क्यों ऑलमाइटी अथॉरिटी को प्रतीक्षा करने की जरूरत है और क्यों ऑलमाइटी अथॉरिटी को स्वयं भी धरती पर आना पड़ता है। ठीक है, तो बापूजी की इस पे वीडियोस भी है, कल की अवतार पे भी है बापूजी की वीडियोस, और कलयुग में क्या कल की अवतार होंगे नहीं होंगे, सब बापूजी की वीडियोस है। आप इस चैनल पे जाइए, हमारे मेन चैनल पे, और आपको सब कुछ मिलेगा। आप जो ढूंढना चाहेंगे, जो छोटा सा छोटा आपके अंदर प्रश्न होगा, उसका आपको उत्तर अवश्य मिलेगा उस वीडियो में। हम आज कुछ ही पहलू पे बात करने वाले हैं, जिसके अंदर जैसे कि ऑलमाइटी अथॉरिटी कौन हुए, बेहद के बाप कौन है, 108, 16,000, 1,008, 9 लाख आत्माएं कौन है, और इनको कब बनाया गया और इनका काम क्या था। ठीक है, फिर हम साथ ही साथ अपने यहाँ पे जो लक्ष्य है हमारा, जो बेहद के दादाजी जो लक्ष्य लेकर आए हैं, जो हमें दिया गया है परिवर्तन का, हम उसके बारे में बात करेंगे। थोड़ी सी मुक्ति, जीवन मुक्ति की बात करने वाले हैं, और अंत में बात करने वाले हैं कि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन का जो हमारा कार्य है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। कुछ पहलू आज हम सब कवर करेंगे, जितना थोड़ा शेष रह जाएगा वो हम लोग कल करेंगे। कल हम लोगों का ध्यान योग, किससे योग लगाना है, हमारा लास्ट एपिसोड उस पर रहने वाला है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा परम शांति मेडिटेशन और मोटिवेशन चैनल आत्म जागृति अभियान के इस लक्ष्य से शुरू हुआ है कि सभी आत्माओं में जागृति हो, सभी अपने आप को जाने, उस परमात्मा को जाने। क्योंकि कई लोग जब मुझसे मिलते हैं या हमारे वीडियोस के नीचे कमेंट करते हैं, हमेशा कई लोग अलग अलग मेडिटेशंस की बात करते हैं, बुद्धिज्म जो सिखाते हैं वो मेडिटेशन, और भी बहुत सारे मेडिटेशंस की बात करते हैं। पर हमारा मेडिटेशन जो है वो हमेशा अधूरा रहेगा जब तक आप अपने क्रिएटर को नहीं जानते। इसके विषय में हम कल बात करेंगे, लेकिन आज हम इस पर बात करने वाले हैं। तो कुछ चीज़ें मैंने लिखी भी है जिससे कुछ गड़बड़ ना हो, ठीक है। तो और चीज भी समझने वाले हैं, शिव शंकर में जो हम अंतर की बात करते हैं, ब्रह्म क्या है, ब्रह्म स्वरूप कहते हैं ना कि हमें ब्रह्म स्वरूप बनना है। पर ब्रह्म परमेश्वर क्या है, क्या इन लोगों में अंतर है, और इसमें भी ब्रह्म के निर्गुण और साकार रूप दोनों की बात करी है। ठीक है, तो ये सब चीजों के पहलू में हम आज बात करने वाले हैं जी। योग की बात हम कल करेंगे। तो अभी यहाँ पे हम सबसे पहले समझने वाले हैं कि ऑलमाइटी अथॉरिटी पर आने से पहले हमने अब तक की जो क्लासेस ली है, उस क्लासेस में हमने जैसे समझा है ब्रह्मांड, तो हमने समझा कि ब्रह्मांड जो है हमारा, जिसको सौर मंडल कहा, उसका जो मालिक है उसको शिव बोला। ठीक, तो उसके बाद हमने समझा गैलेक्सी, जिसको हम महाब्रह्मांड कहते हैं, जिसके हमने मालिक की बात करी, तो उनके मालिक कौन है, महाशिव है। तो यहाँ पे हमें समझना है कि यहाँ पे डिफरेंट क्रिएटर्स आ रहे हैं पिक्चर में, जैसे कि शिव आ रहे हैं, महाशिव आ रहे हैं, इसीलिए शिवरात्रि भी हर महीने मनाई जाती है और महाशिवरात्रि पूरे साल में एक ही बार मनाई जाती है। तो यहाँ पे हम जब बात करते हैं ऑलमाइटी अथॉरिटी, देखिए ऑलमाइटी अथॉरिटी तक पहुँचना, उनको समझना, ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि पूरा जो ऑलमाइटी अथॉरिटी जो बेहद की कला से, बेहद के कला के ब्रह्मांड से, बेहद की कला के परम धाम से आए हुए हैं। अब ये बेहद की कला के परम धाम की अगर हम बात करते हैं, तो हमने अब तक के 8 सेशंस जो लिए हैं, 8 सेशंस के दौरान हमने इतनी सारी बातें करी है, आपको वो सब रिकैप करना पड़ेगा। आज मैक्सिमम रिकैप की बात इसलिए आ रही है क्योंकि ऑलमाइटी अथॉरिटी को समझने के लिए आपको सारे क्रिएशंस और उनके क्रिएटर को समझना पड़ेगा कि बेहद की कला के परम धाम से क्यों बोला कि परमात्मा आया है, ऑलमाइटी अथॉरिटी आया, उच्च से उच्च परम धाम। तो उच्च से उच्च जो परम धाम बोला
वो परम धाम कौन सा है? वो परम धाम क्या ये हमारे ब्रह्मांड का परम धाम हो गया, जिसके अंदर मुश्किल से 1 कला की पावर है? क्या वो हमारे महाशिव की बात हो गई, जहाँ पे महाब्रह्मांड की बात हो गई है, गैलेक्सी की? क्योंकि सब जगह पे परम धाम है, हर ब्रह्मांड का परम धाम है। हर ब्रह्मांड का परम धाम का अर्थ क्या हो गया? ब्रह्मांड एक ऐसा धाम जहाँ पे उसका क्रिएटर, उसका जो क्रिएटर है, जो उसका मालिक है, वो वहां पे रहता है और पूरा कंट्रोलिंग करता है। ठीक है, तो अब हमें समझना है कि ये कौन से ऊंचते ऊंच परम धाम की बात हो रही है। अपने अंदर आपको प्रश्न उठाने पड़ेंगे, क्योंकि राम कृष्ण आए, ये अवतरित हुए, इनको इन्होंने ये किसके सेल थे, ये सब हम समझेंगे। तो ये तो हमारे सिर्फ इस धरती पर कार्य करने के लिए उनको भेजा गया, लेकिन किसने भेजा उनको, और जिसने भेजा उनको भी किसने बनाया, है ना? तो ये हमें सब समझना है, और इसके लिए आपको पूरा जो हमारा जो 8 डेज का जो कोर्स है उसको बहुत गहराई से समझना पड़ेगा, हर एक क्रिएशन को। अब जैसे अब बेहद की कला का हमने परम धाम की बात करी, हमारे जितने भी आप वीडियो सुनेंगे, बापूजी हमेशा यही कहते हैं कि आत्मा स्वरूप बन के हमें बेहद की कला के परम धाम से बेहद की पावर को उतारना है। अब ये बेहद की पावर आ रहे हैं, शब्द आ रहा है, बेहद की कला के ब्रह्मांडों की बात हो रही है, परम धाम की बात हो रही है। तो इसलिए हमें यहाँ पे ये समझना जरूरी होता है कि जब कल हमने समझा कि ऐसे हमारा बेहद का एक ब्रह्मांड है, ऐसे हमारी ये 100 कला के ब्रह्मांड अर्थात हमारा जो मल्टीवर्स है, उससे ऊपर अनंत पीढ़ियां हैं। ठीक है, जिसमें हमने 21 पीढ़ी को समझा, फिर हमने 101 पीढ़ी को समझा, फिर हमने 1001 पीढ़ी को समझा, जिसमें हमने फिर आगे हमने 11,001 पीढ़ी को समझा। ठीक है, तो ये जो हमने पीढ़ियां समझी, इन पीढ़ियों से ऊपर, क्योंकि हमने 11,001 पीढ़ी की कल जब हमने बात करी थी तो उसको क्या बोला? बेहद का महाब्रह्मांड बोला। हमने कल ये सब चित्र बनाए थे और सब चित्रों का हमने बात करी थी। जिन्होंने कल की क्लास नहीं देखी वो प्लीज रिकैप जरूर करिएगा। ये चीजों पे हमने कल बात करी है, फोटोज पे और क्रिएशन पे। तो अभी बेहद के कला के परम धाम से ऑलमाइटी अथॉरिटी आया, वो यहाँ से नहीं आया, और ना उनको हम शिव कहेंगे, ना उनको हम महाशिव कहेंगे, ना हम परम महाशिव कहेंगे, ना हम उनको परम महाशिव जो परम रेस्ट पर 100 हमने महाशिव जो हमने हमारे 100 कला के ब्रह्मांड की जो कैटेगरी है उस उनका जो महाशिव है, ना उनको हम कहेंगे कि वो ऑलमाइटी अथॉरिटी है। तो अगर हम उनको जब हम जो जिनके अवतार अलग अलग समय पर धरती पर हुए, जब हम उनको महाशिव, उनको ऑलमाइटी अथॉरिटी नहीं कहेंगे, तो क्या कृष्ण राम जितने भी अवतार, जितने भी सेल भेजे गए धरती पर अलग अलग समय पर, जैसे त्रेता युग पे भेजे राम अवतार हुआ, द्वापर रूप में कृष्ण अवतार हुए, उसके बाद भी हम देखते हैं कि अलग अलग अवतार हुए, जैसे हम कहते हैं शंकर के 28 अवतार हुए, कृष्ण के हुए वरा अवतार, ये सारे अवतार अलग अलग समय पे जब जब धरती पर कष्ट आया तब तक भेजे गए। पर ये सब भगवान, ये सब जो है ये डायरेक्ट ऑलमाइटी अथॉरिटी नहीं है, और उन्होंने भी इनको भेजा नहीं, उनको भी भेजने वाला कौन है ये हम समझेंगे। ठीक है, तो ऑलमाइटी अथॉरिटी को समझने के लिए ये पूरा आप सुनिए, तब आपको धीरे धीरे समझ में आता रहेगा। अब ऑलमाइटी अथॉरिटी जिनको हम अपने यहाँ पे बेहद के दादाजी, जिन्होंने हमें बेहद के परम ज्ञान को हमें दिया, बेहद के परम ज्ञान को दिया, जिसमें हमें बेहद की मुक्ति का ज्ञान दिया, जीवन मुक्ति का ज्ञान दिया। ठीक है, अपनी पूरी सोल जर्नी समझाई, वो हमारे बेहद के दादाजी है। और उन्होंने, अब हम सवाल पूछते हैं कि बेहद के दादाजी कब यहाँ धरती पर कब आए? ठीक है, तो बेहद के दादाजी ने ही अपनी ही वीडियो में बताया है कि वो कब आए धरती पर। तो उन्होंने हमें समझाया कि जब 198 करोड़ साल पहले, अभी 198 करोड़ साल पहले का जो ये हम टाइम की बात करें तो ये कब शुरू हुआ? ये शुरू हुआ कि जब हम ब्रह्मा के पहले परात की बात करते हैं, पहला परात पूरा हो चुका था, और जो दूसरा परात था, ब्रह्मा का दूसरा परात जो लगभग शुरू ही हुआ था, उसके मध्य में, मतलब ये आप कह सकते परात के संगम के टाइम पर बेहद के दादाजी, ठीक है, बेहद के दादाजी ऑलमाइटी अथॉरिटी डायरेक्ट इस ब्रह्मांड में अपने, हमने बेहद के पीएम की भी कल बात करी थी कि बेहद के पीएम कौन है। कि जैसे जब भी हम सृष्टि पे भी देखते हैं कि जब भी हमें काम कराना होता है तो काम कराया जाता है, जैसे प्रेसिडेंट है
ठीक है, वो पीएम से काम कराते हैं, पीएम भी आगे सबसे काम कराते हैं। तो ऐसे अलग अलग काम कराने के टाइम पे अलग अलग आत्माओं की रचना भी करी गई जरूरत के टाइम पे। तो सबसे पहले बेहद के दादाजी और बेहद के पीएम अपने निराकारी रूप में यहाँ पे हमारे ब्रह्मांड में 198 करोड़ साल पहले आए यहाँ पे। तो कब आए? 198 करोड़ साल, मतलब जैसे मैंने कहा परात के संगम हो गया, मतलब हमारा पहला परात पूरा हो चुका था और दूसरा परात के लगभग बीच में वो आए। और उन्होंने फिर यहाँ पे पूरा ऑब्जर्वेशन किया, हमारे ब्रह्मांड जो गिर रहा था जिसके बारे में हमने पूरी जानकारी, हमने डिटेल कल भी बात करी और अभी भी हमने जब मल्टीवर्स थ्योरी समझी तब भी हमने समझा कि कैसे मल्टीवर्स हमारा जब 100 कला से -100 कला में आ गया है, तब जब ऑब्जर्वेशन किया गया कि यहाँ पे गड़बड़ी क्यों हो रही है, तब बेहद के दादाजी ने यहाँ पे ऑलमाइटी अथॉरिटी ने डिसाइड किया कि वो यहाँ पे धरती पर साकार रूप में आएंगे, सब कुछ ऑब्जर्व करेंगे और एकदम साधारण से साधारण रूप में आएंगे। इसलिए जब परमात्मा आता है तो उनको कोई भी नहीं जान सकता है। उनको कैसे आप जान सकते हैं? परमात्मा का ज्ञान, परमात्मा को जानने के लिए उनका ज्ञान चाहिए, और वो भी कौन सा ज्ञान? ऐसा ज्ञान, बेहद का ज्ञान जो आपने कहीं पर भी सुना पढ़ा ना हो, वो डायरेक्ट अपनी दिव्य दृष्टि से वो हमें ये ज्ञान दे रहे हैं। तो उसके बाद क्या हुआ? अब जैसे कि हम समझते हैं कि यहाँ 108 आत्माओं की बात बापूजी करते हैं, 1008 आत्माओं की बात करते हैं, 16,000 आत्माओं की बात करते हैं, 9 लाख आत्माओं की बात करते हैं। तो ये सभी आत्माएं कौन है? तो बापूजी ने बताया कि जो ऑलमाइटी अथॉरिटी है, सबसे पहले उन्होंने, हम ये सोचते हैं कि उन्होंने, उनसे ही सब कुछ निकला है, उन्होंने सारी आत्माओं की रचना करी है, लेकिन ऐसा नहीं है। बापूजी ने हमें समझाया कि जो ऑलमाइटी अथॉरिटी, जो बेहद के दादाजी है, उन्होंने सिर्फ 2 ही आत्मा की रचना करी है ना। तो 2 आत्माएं कौन सी है? हम जब आप हमारे बापूजी की वीडियो सुनेंगे बेहद के ज्ञान की, तो आपको पता चलेगा कि बापूजी ने एक आत्मा का नाम दिया छोटू राम बापूजी और एक का बलराम नाम दिया। ये 198 करोड़ साल पहले बापूजी ने, बेहद के दादाजी ने, ऑलमाइटी अथॉरिटी ने अपने अंदर से सिर्फ 2 आत्माएं निकाली। एक जो बड़ा था उसका नाम बलराम रखा, और जो छोटा था उसका नाम छोटू राम बापूजी रखा, जिसको हम बेहद के बाप कहते हैं। जो बेहद का बाप है वही देखा जाए तो आज हम सृष्टि पे 108, 1008, 9 लाख, 16,000 जितनी भी आत्माओं की हम बात कर रहे हैं जो धरती पर आ गए हैं, वो सबके क्रिएटर कौन है? उनका बाप कौन है? उनका भगवान कौन है? भगवान इसलिए वर्ड यूज करती हूँ क्योंकि आज हमारे यहाँ पे इस समय सबसे ज्यादा भगवान, ईश्वर, इसी नाम से उनको जाना जाता है। इसलिए आपको समझाने के लिए कह रही हूँ, पर बापूजी ने हमें बेहद के ज्ञान में उनको बेहद का बाप बोला है। क्यों बेहद के बाप है? जिन्होंने 108, 1008, 16,000 और 9 लाख आत्माओं की रचना करी, और इनकी भी रचना अलग अलग समय पे हुई, जिसका थोड़ा सा अंश हमने अपने कल के एपिसोड में, जब हम समझ रहे थे 21 पीढ़ी की पूरी रचना को और 101 पीढ़ी की रचना पे, तब हमने बात मैंने उसमें करी थी, जो आज मैं एक बार फिर से दोहराऊंगी, जिसमें कुछ रह गया हो तो आपको समझ आए। क्योंकि आज हम क्लैरिटी कर रहे हैं, बेहद के ज्ञान की दृष्टि से हम एक एक चीज को समझ रहे हैं कि किन के द्वारा ये पूरा ब्रह्मांड चल रहा है या महाब्रह्मांड चल रहा है, ये हमारी गैलेक्सियां चल रही है, और ऊपर भी सूक्ष्म में कैसे काम चल रहा है, इसके ऊपर हम आज थोड़ा नजर डालने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हमारे छोटू राम बापूजी, जिनको बापूजी ने कहा, और या हम बेहद के बाप से हम उनको कहेंगे, क्योंकि जो छोटू राम बापूजी ने नाम रखा वो बापूजी कह सकते हैं, मतलब उन्होंने अपनी रचना करी तो वो उनको प्यार से कुछ भी कहे, लेकिन हम सभी आत्माओं के लिए, जिनके लिए वो हमारे पिता है, तो उनके लिए, हमारे लिए वो बेहद के बाप हुए। तो बेहद के बाप ने क्या, जब यहाँ पे इस ब्रह्मांड में उनको 198 करोड़ साल पहले वो आए, उन्होंने 198 करोड़ साल में उन्होंने पूरा निराकारी रूप में वो 108 आत्माओं को लेकर आए। 108 आत्माएं जो थी वो अपने साथ निराकारी रूप में लेकर आए, और फिर यहाँ पे इस ब्रह्मांड में, जब इस ब्रह्मांड के परम धाम में लेकर आए, क्योंकि जब हमने ऑब्जर्व किया, जब ऑलमाइटी अथॉरिटी ने, बेहद के दादाजी ने ऑब्जर्व किया कि पूरा ब्रह्मांड गिर रहा था, ठीक है, और यहाँ पे तत्व बहुत भारी हो चुके थे, तब उनको यहाँ पे पूरा
यहाँ पे इसको देख रेख करने के लिए या इसको ऑब्जर्वेशन करने के लिए पूरा भेजा गया। उससे पहले ऑलरेडी बेहद के दादाजी ने, ऑलमाइटी अथॉरिटी ने, जो सबसे बड़ी वाली, जो सबसे पहली आत्मा बनी उनकी, जिनको बलराम बोला, उनको भी यहाँ पे 198 करोड़ साल में भेजा और उनको बोला कि आप इसकी पूरी संरक्षण करें, इसका पूरा देखभाल करिए। तो उन्होंने भी जो सबसे पहली आत्मा बनी, ठीक है, उन्होंने शिव शक्ति, उन्होंने वो शिव के रूप में उन्होंने अपने अंदर से शक्ति निकाली और शिव शक्ति ने कई साल तक, कई समय तक उन्होंने ये पूरे ब्रह्मांड की संरक्षण करा, उन्होंने उसको संभाला। तो उन्होंने शिव शक्ति का रूप का पार्ट बजाया, जो सबसे पहली आत्मा थी। उन्होंने ब्रह्मांड में 198 करोड़ साल उनको पहले भेजा और उन्होंने पूरी हमारे जो ये पूरी जो ब्रह्मांड है उसका उन्होंने देखभाल करी। फिर उसके बाद ये जब देखा कि अभी कार्य करने के लिए नीचे धरती पर जाना पड़ेगा, और फिर बेहद के बाप को भेजा, उनके साथ 108 आत्माएं आई। जैसे कि कल मैंने आपको बताया कि 108 और 1008 आत्माएं पहले परम धाम में, ये हमारे ब्रह्मांड के परम धाम में पहले रही और वहीं पर ही बेहद के बाप भी रहे उनके साथ। और फिर बाद में उनको उसमें से जो 108 आकारी आत्माओं को यहाँ पे हमारी जो धरती है, हमारी धरती से ऊपर 500 किलोमीटर ऊपर, देखिए यहाँ पे जैसे जैसे हम ये सुन रहे हैं, इसमें बहुत आगे वेरिएशंस भी होते हो। ये तब की बात कर रहे हैं हम जब ये हुआ था, शुरुआत की बात कर रहे हैं। आज की परिस्थिति बिल्कुल अलग है, आज कहाँ पर है, कैसे है, वो भी हम समझेंगे। पर अभी की परिस्थिति ऐसी है, जो पहले की परिस्थिति के समय ऐसा ही हुआ था कि धरती के 500 किलोमीटर ऊपर एक गोला बनाया था, जिसके अंदर बेहद के बाप आकारी रूप में और 108 आकारी आत्माओं को लेकर आए थे और उनसे पूरा यहाँ से ऑब्जर्वेशन का काम शुरू किया था। फिर उसके बाद जैसे हमने समझा कि इन्होंने अलग 108 ने भी ये जो आत्माओं की क्रिएशन हुई, देखिए इसमें डायरेक्ट जो बेहद के बाप है वो भी डायरेक्ट नहीं करवाते, वो भी अपने एक आकारी रूप को निकालते हैं और उनके आकारी रूप से पूरी 108 आत्माएं जो क्रिएट होती है, वो आकारी रूप में यहाँ पे धरती पर एक ऊपर 500 किलोमीटर ऊपर धरती से काम कर रहे थे। उन्होंने भी अपने अनेक रूप निकाले, है ना, अपने सेल भेजे। 108 आत्माओं ने भी अलग अलग सेल भेजे, लेकिन बापूजी ने बताया कि 108 आत्माएं, 1008 आत्माएं, 16,000 और 9 लाख आत्माएं, ये जितनी भी बेहद की आत्माएं, इनको क्या बोलेंगे, बेहद की आत्माएं बोलेंगे। इन्होंने कोई रचना नहीं करी, ठीक है, इन्होंने अपने अलग अलग रूप निकाल के काम करे हैं, मतलब आकारी और साकारी रूप में। आज 108 आत्माएं और 1008 आत्माएं दोनों आकारी और साकारी रूप में, इनका आकारी रूप भी है और साकारी रूप भी है, और ये आत्माएं काम कर रही है, लेकिन उन्होंने अपनी कोई रचना नहीं करी। आज जो हम इतनी बड़ी पॉपुलेशन जो देख रहे हैं, ये हमारे जो 33 कोटि देवी देवता जो बने, ठीक है, उन्होंने अपने अंदर से ये इतनी सारी क्रिएशन करी। जब हमने मल्टीवर्स की क्रिएशन समझी थी तो हमने उधर बात करी थी मल्टीवर्स की क्रिएशन के टाइम की, जो 33 कोटि देवी देवता है, उन्होंने 60 कला के बाद जब अपना पूरा ग्रेट यूनिवर्स क्रिएट करे और अपनी क्रिएशन क्रिएट करी, तो उस समय आकारी रूप में 33 कोटि देवी देवता ने बहुत बेहद उन्होंने अपनी क्रिएशन करी। और आज हम जो धरती पे देख रहे हैं वो केवल और भी आत्मा है, जैसे हम धर्म संप्रदाय देख रहे हैं, उन पे भी हम आएंगे कि भाई उनकी भी, वो भी कहाँ से आए हैं। तो यहाँ पे जितनी भी धरती रूप पे हम क्रिएशन देख रहे हैं, ना वो 108 की है, ना 1008 की है, ना 16,000 की है, ना 9 लाख की है। इन्होंने अपनी कोई क्रिएशन नहीं करी है, ठीक है। इनको बेहद की आत्मा बोलते हैं। तो बेहद की आत्मा और हद की आत्मा, इन सब में अंतर है। हद की आत्मा तो हम यहाँ मनुष्य जो बार बार जन्म मरण में आ रही है, जिनके पास ज्ञान नहीं है, जो अज्ञानता में डूबी हुई है, वो हद की आत्मा है। और ये बेहद की आत्माएं हैं, यही आधार मूर्त आत्मा है। इनकी क्यों प्रतीक्षा करी जा रही है, इनका क्यों आवाहन किया जा रहा है, क्योंकि यही आत्माओं के द्वारा ही पूरा बेहद के विश्व का पूरा मल्टीवर्स को परिवर्तन करने के कार्य की इनके ऊपर भार है, इनके ऊपर जिम्मेदारी है। तो अभी जब हमारा राम अवतार हुआ, तो राम अवतार के टाइम पर जो 1008 आत्माएं थी, जिनको परम धाम में रखा था, जो नीचे नहीं आई थी, क्योंकि सिर्फ बेहद के बाप के साथ 108 आकारी आत्माएं आई थी। और फिर जब नीचे
जब राम अवतार हुआ, राम अवतार में 1008 आत्माएं भी उतारी गई, वो भी आई, उन्होंने भी साकार रूप लिया, ठीक है। लेकिन 16,000 और 9 जो 9 लाख वाली आत्मा है उनका कोई आकारी रूप नहीं, वो साकार रूप में ही सीधा 5,000 साल पहले जब कृष्ण अवतार हुआ तो उनको उतारा गया। और जिसके अंदर हमने कल समझा था कि भाई 16,000 वाली जो आत्माएं थी वो मंत्री जैसे, उन्होंने मंत्री का बड़े बड़े मंत्री बने वो। और फिर जो 108 1008 थे, जो 1008 थे वो राजा, अलग अलग राजा बने। 108 जो थे वो बहुत ही नजदीक में, जब कृष्ण अवतार हुआ तो कृष्ण के टाइम पे बहुत नजदीक में वो आई आत्माएं, और कृष्ण के साथ उन्होंने पाठ बजाया। तो ये सब आत्माएं अलग अलग टाइम पे, इनकी जब जब जरूरत पड़ी इन्होंने अपना अपना पाठ बजाया धरती पर। और अब ये जो सभी आत्माएं हैं, कुछ आत्माएं धरती पर आकारी रूप में आ चुकी है, कुछ आत्माएं साकारी रूप में है। तो अभी जैसे बापूजी बताते हैं आकारी और साकारी रूप में सभी आत्माएं बिखरी हुई है, ठीक है। अब कई आत्माओं की खोज चल रही है, जैसे 108 आत्माएं हैं, उनका आकारी रूप भी है और उनका साकारी रूप भी है। पर हमारा जो आकारी रूप है अभी साकारी रूप का के साथ कोई कनेक्शन उसका है नहीं। क्यों नहीं है? साकारी रूप में ही पावर नहीं है, उसमें आत्मा स्वरूप की प्रैक्टिस नहीं है, आत्मा स्वरूप वो बनती नहीं है। आत्मा स्वरूप जब तक नहीं बनेगी, क्योंकि ऊपर भी बापूजी कह रहे हैं कि उनको ही नहीं पता, क्योंकि आज आत्मा 108 भी इतनी गिर गई है कि उनको पता ही नहीं है, अपने बारे में ही नहीं पता है। और वो ढूंढ नहीं, ऊपर के आकारी रूप भी यहाँ पे धरती पर जो आत्माएं आ चुकी है इतनी गिर गई कि वो अपने साकारी रूप को ही नहीं पहचान पा रही। तो ये सब चीजों को आपको समझना पड़ेगा। ये राज जो है ये सिर्फ बेहद के दादाजी ही बता सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो हम बेहद के बाप की हमने बात करी कि ये बेहद के बाप, आज हम शिव की बात करते हैं, कई संस्थाएं जैसे हम ब्रह्मा कुमारी संस्थाओं की भी बात करते हैं। क्यों बात करते हैं उनकी संस्था की मेजॉरिटी टाइम हम बात, क्योंकि वहां पर बेहद के बाप का कार्य चल रहा है। लेकिन उधर भी सब कुछ मिक्स हो गया, जैसे उन्होंने शिव को ही कह दिया। इसके लिए हमारी बहुत सारी वीडियोस है बापूजी की, आप फॉर ब्रह्मा कुमारीज और पीबीके के लिए आप जाएंगे तो पूरी एक प्लेलिस्ट है। और अनंत का जो एक चैनल है स्पिरिचुअलिटी विद अनंत पटेल, उसके अंदर, सॉरी, पॉडकास्ट विद अनंत, उसके अंदर आप जाएंगे तो आप उसमें देखेंगे कि हमारी मीना बहन का और भी भाई बहनों का है, जिसमें एक पूरा लिस्ट बनाया है फॉर ब्रह्मा कुमारी। आप उसमें देखिए, पूरी क्लैरिटी के साथ आपको पता चलेगा कि किस तरीके से काम हो रहा है। बेहद का जो बाप है वो यहाँ पे काम करवा रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात ये आती है कि उन्होंने कहा कि शिव परमात्मा जो दादी के अंदर, दादी गुलजार के अंदर प्रवेश करती है या शिव परमात्मा प्रवेश करता है। ये सबसे बड़ी बात एक आ गई कि भाई क्या परमात्मा, जिसको हम शिव, इस ब्रह्मांड के भी मालिक की बात करें, तो क्या वो प्रवेश करता है? क्या उनको प्रवेश करने की जरूरत है? तो यहाँ पे हमें समझना है कि नहीं, ये अगर उनको प्रवेश करने की जरूरत पड़ती तो आज शिव के हम इतने सारे अवतार देख रहे हैं, तो क्या वो अवतार होते? अवतार लेने की उनको जरूरत ही नहीं थी, ठीक है। वो प्रवेश करके ही सारे काम करवाते रहते। तो देखिए, ये जो बात है ये बिल्कुल गलत है और 5,000 साल का वर्ल्ड ड्रामा नहीं है। हम अपने पूरे बेहद के ज्ञान को, उसमें हम समय चक्र की जब बात करते हैं तो हमें समझ आता है कि ये जो हमारा, हम जब 4 युग के ही समय को सब समझते हैं तो ही हमें समझ आ जाता है कि जो 1250 साल का सतयुग, कलयुग, द्वापर, त्रेता ऐसे करके बाइफर्केशन दे दिया, तो ये बिल्कुल गलत है, ये सनातन धर्म के खिलाफ है, ठीक है। अब हम आते हैं कि अपनी शिव और शंकर की बात करें, ब्रह्म और परब्रह्म की बात करें, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो है हु इज ऑलमाइटी अथॉरिटी। तो हम समझे कि कब बेहद के दादाजी धरती पर आए, ऑलमाइटी अथॉरिटी कौन है, और उन्होंने अपने द्वारा 2 आत्माओं की रचना करी, और आज उसमें से बेहद के बाप जो है उन्होंने भी अपना एक रूप निकाला हुआ, जिनको हम नानू राम बापू जी ने अपने वीडियोस में बोला है। वो उनके द्वारा भी पूरे ब्रह्मांड में अलग अलग समय अलग अलग काम करा रहे हैं। जैसे हम देखते हैं कि हम देख रहे हैं कि जो बीके में ब्रह्मा कुमारियों में जो वाणियां चलती है, आज का पुरुषार्थ चलता है, तो उनको चलाने वाला कौन है? उसमें मनमत भी आ गई। देखिए, जब तक दादा लेखराज जी जो थे, उन्होंने जब तक साकार रूप में वो काम कर रहे थे,
तब तक साकार वाणियां चली और उन्होंने अपने हिसाब से, देखिए जहां पर भी विनाश की बात आई, उन्होंने कोई भी ज्ञान जो है परिवर्तन के ज्ञान की बात नहीं करी। फिर जब अव्यक्त वाणियां आई उसमें भी गॉड रेस से, किससे, गॉड रेस से वाणियां चली, अव्यक्त वाणियां चली, जिसके अंदर बेहद के ज्ञान के काफी अंश, हम बेहद के शब्दों का परिचय समझते हैं कि बोलते हैं बेहद का बाप बेहद की बातें करता है, बेहद की ज्ञान की बातें करता है। तो बेहद का ज्ञान क्या है, तब ये सब हमें समझना है कि ऑलमाइटी अथॉरिटी कौन है। क्या यहाँ ये जो शिव की बात करी, क्या वो ऑलमाइटी अथॉरिटी है? तो अभी हम इस अब तक के इस पूरे आधे घंटे के एपिसोड में हमें ये क्लैरिटी तो आई कि हमारे जो बेहद के बाप है वही 108, वही 9 लाख, वही 1008, 16,000 और 9 लाख आत्माओं की के बाप है, ठीक है। और यहाँ पे जितने भी हम बाकी क्रिएशन देख रहे हैं, जितने भी हम मनुष्य आज देख रहे हैं, वो 33 कोटि देवी देवताओं की आगे रचना हुई, उन्होंने 33 कोटि देवी देवताओं ने बनाए। अब बात आते हैं कि आज इतने सारे धर्म संप्रदायों की बात हो रही है। अब ये जो धर्म संप्रदायों की बात हो रही है, तो ये धर्म संप्रदाय भी कहाँ से आए? तो बापूजी ने इसकी एक बहुत ही सुंदर क्लैरिटी दी है हमें कि ये सब जितने भी हम धर्म संप्रदायों की बात कर रहे हैं, ये अलग अलग जगहों से आई है। ऊपर जब हम बेहद के ज्ञान के अब 8 कोर्स के बाद, 8 दिन के कोर्स के बाद हम समझते हैं कि ऐसे अनंत अनंत ब्रह्मांड है, गैलेक्सीज है, यूनिवर्सेस है, मल्टीवर्स है, तब हमें पता चलता है कि बापूजी जब ये कहते हैं कि ये सभी आत्माएं ऊपर से अलग अलग, कोई अलग गैलेक्सी से आई है, कोई अलग यूनिवर्स से आई है और अपनी खुद की सभ्यता कहो या संस्कृति कहो वो लेकर आई है। इसलिए आज हमें धरती पर इतने सारे अलग अलग धर्म, जात, नाती और ये सब हमें धर्म के प्रचारक मिल रहे हैं। तो ये कहाँ से आ रहे हैं? ये भी ऊपर से आ रहे हैं। ऊपर कोई अलग अलग यूनिवर्स के हैं, तो सबका ज्ञान अलग हो गया। किसी ने कहा, कोई अपने 9 लाख आत्माओं को लेने आया है, कोई अपने 14 लाख आत्माओं को लेने आया है ना। सबका अलग अलग सिस्टम हो गया, क्योंकि ऊपर अलग अलग जो ब्रह्मांड से लोग आए हैं वो अपने अपने लोगों को लेने आए हैं। बापूजी बताते हैं कि हमारे इस ब्रह्मांड के जो सूक्ष्म वतन है, वहां सूक्ष्म वतन में इतनी आत्माएं भरी हुई है, सभी आत्माएं अपने अपने विमान लेकर बैठी और अपनी अपनी क्रिएशन को लेने आई है। तो यहाँ पे आज हमारी धरती पर जो 800 करोड़ पब्लिक हो गई, जो आज तक नहीं हुई थी। क्यों धर्म संप्रदाय के लोग बाहर से इतने सारे आए? क्यों आए? क्योंकि उनमें कहीं पर जजमेंट डे की बात हो गई, कहीं पर बोल दिया कि कयामत के दिन पर खुदा ताला नूर स्वरूप से धरती पर आके कब्र से आत्माओं को ले जाएगा। तो ये जब बोला, जजमेंट डे की बात हुई, तो सभी आत्माएं धरती पर आए हैं अपनी अपनी आत्माओं को लेने। और फिर जब अभी हमारा जो पूरा ऑलमाइटी अथॉरिटी है वो कर क्या रहे हैं, उन्होंने करना क्या है? अभी बात हो रही है कि परिवर्तन की, मुक्ति, जीवन मुक्ति की। अभी मुक्ति और जीवन मुक्ति का भी हम जब सब्जेक्ट समझते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमारे बेहद के ज्ञान में हम क्या कहते हैं, बापूजी ने हमें क्या कहा कि पूरा मल्टीवर्स को हमने परिवर्तन करना है। अभी पूरे मल्टीवर्स को परिवर्तन करने के लिए बापूजी ने एक बहुत पहले हमें एक डायरेक्शन समझाई हमारे बेहद के ज्ञान में कि हम ये पूरे मल्टीवर्स को, पहले बात हुई थी कि हम 10 कला की पावर ऊपर से बेहद के कला के जो परम धाम है या बेहद के ब्रह्मांड से ऊपर से 4 कला की पावर को इस मल्टीवर्स में उतारा जाएगा और इस मल्टीवर्स में उतार के जितनी भी जीवन मुक्ति और मुक्ति का कार्य होगा। लेकिन अभी देखिए ये ज्ञान जो है रिवाइज होता रहता है, अपडेट होता रहता है। क्यों रिवाइज होता है? सब लोग ये पूछते हैं कि एक पर्टिकुलर पैटर्न पे क्यों नहीं, हम फिक्स्ड क्यों नहीं रहते? अब आप ये सब समझिए, इस धरती पर कहे, इस ब्रह्मांड की बात करें, महाब्रह्मांड की, परम महाब्रह्मांड की, सभी जगह पे सब कुछ परिवर्तनशील है। जैसे कि हमारा शरीर बदलता है, हमारे विचार बदलते हैं, हमारी हर चीज बदलती है, वैसे ही ऊपर की जब हम बातें करते हैं, जहाँ जिसको चलाने वाला सूक्ष्म वतन है, जिसको चलाने वाली सूक्ष्म आत्माएं है, और चाहे यहाँ पे भी जो धरती पर जो आधार मूर्त आत्माएं बैठी है, उनके भी संकल्पों से पूरी दुनिया में आज हम देख रहे हैं कि जो भी रिएक्शन आ रहा है उनके ही संकल्पों से आ रहा है, उनकी ही जो अवस्था हो चुकी है उसके
अनुकूल ही आज हम सब ये हमारे अपने धरती की हालत देख रहे हैं, हमारे ब्रह्मांड की हालत देख रहे हैं। तो हमें ये समझना है कि ये ज्ञान रिवाइज इसलिए होता है क्योंकि ऊपर भी एक प्लानिंग और प्रोग्रामिंग चल रही है। क्यों चल रही है? क्योंकि ये पूरे बेहद के विश्व को उस आज उस स्टेट पे लेकर जाने की बात हो रही है कि जहां पे जीवन मुक्ति हो जाए। मतलब ये जीवन में रहते हुए सबसे पहले आप जीवन मुक्त का अनुभव करें। और ये मुक्ति मुक्ति क्या है? जीवन मुक्ति क्या है? मुक्ति वो है जैसे कि आज हम इस ब्रह्मांड की बात करते हैं, जिस ब्रह्मांड की आयु ब्रह्मा के 100 वर्ष हुए। यहाँ पे आज मान लीजिए कि आज कोई आत्मा शरीर छोड़ के जाती है और वो शरीर छोड़ के ऊपर, मतलब अगर वो उसके पास थोड़ा सा भी ब्रह्म ज्ञान होगा या थोड़ा बहुत ज्ञान होगा तो वो इस देवलोक में नहीं, ये स्वर्गलोक में नहीं रुकेगी और स्वर्गलोक से ऊपर जाएगी। और स्वर्गलोक के ऊपर भी जाके वो जो तप लोक जाएगी, तप लोक से ऊपर अगर वो ब्रह्मापुरी जाती है, विष्णुपुरी जाती है, और यहाँ पे अगर वो शिवपुरी तक भी पहुंचती है तो भी वो अपने जो क्रिएटर, जो इसका जो मालिक है शिव, ठीक है, वो शिव के अंदर भी समा नहीं सकती। मतलब मुक्ति भी किसके ऊपर निर्भर है? मुक्ति निर्भर करती है जो उसका मालिक है। वो जब वाइंड अप करेगा सब, तब उसके अंदर उसकी आत्मा समाएगी। मतलब मुक्ति का मतलब है कि आप अपने क्रिएटर में समा जाते हैं, ठीक है। तो ये कब होगा? ये पॉसिबल कब होगा? इसके अंदर भी हम जब बेहद के ज्ञान को समझते हैं तो बहुत ऐसे गहरे राज को समझते हैं कि जो हमारी डेफिनेशन अब तक हुआ करती थी कि मुक्ति हो गई है, जो आत्मा यहाँ से धरती लोक से पलायन करके गई वो मुक्त हो गई, लेकिन वो वास्तव में मुक्त नहीं है। क्योंकि अभी ये ब्रह्मांड का जब तक समय चल रहा है तब तक तो मुक्त नहीं होगी। मुक्ति मतलब वो शिव में समा गई। अगर वो इस ब्रह्मांड की है तो शिव में समा जाएगी। इससे हायर पावरफुल आत्मा है तो वो ऊपर की दुनिया में जाएगी। जैसे अगर वो 8 कला, 9 कला या 10 कला की पावरफुल आत्मा है तो ऊपर के महाब्रह्मांडों में जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे बात होती है कि मुक्ति और जीवन मुक्ति का जब कार्य चलेगा तो आज बापूजी ने हमें बताया कि यहाँ पे पूरे मल्टीवर्स में 10 कला की पावर उतारी जाएगी। अब ये 10 कला की पावर क्यों बोली? 4 कला की पावर से रिफाइन होकर ज्ञान किया गया 10 कला की पावर। अब ये 10 कला की पावर इसलिए बोली है, यहाँ पे धरती पर बापूजी ने हमें बताया कि बेहद आत्माएं रहती है। अगर हम मल्टीवर्स की बात करें तो यहाँ हम G1 to G17 तक हम अपने ग्रेट ग्रेट यूनिवर्सेस को देखते हैं। तो बापूजी ने बताया कि यहाँ पे जब भी ये पूरा वाइंड अप की बात होगी तो G7 तक पूरी दुनिया समाप्त हो जाएगी। हमारा जो ग्रेट 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 हम जो ग्रेट रेज टू पावर 8 करें, मतलब परम रेज टू पावर 8 करें महाब्रह्मांड, वो हमारा वहां तक पूरी दुनिया वाइंड अप कर दी जाएगी। मतलब पूरा मुक्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा और इससे ऊपर की दुनिया होगी हमारे। और उसमें भी वहां पे 10 कला की पावर भेजी जाएगी। आने वाले समय पे क्या होता है, क्या ये 10 कला की पावर से पूरा परिवर्तन हो पाएगा या नहीं? क्योंकि अभी बेहद आत्माएं धरती पर आई हुई है और इस ब्रह्मांड को परिवर्तन करने के लिए बहुत पावरफुल हाई पावर चाहिए, ठीक है। क्योंकि जब यहाँ पे पावर उतारी जाती है तो सूक्ष्म आत्माएं जो धरती पर हाई क्वालिटी की भी आत्माएं हैं, वो क्वालिटी वाली आत्माएं उस पावर को ले लेती है। ये राज को समझना आज जो है वो बहुत ही इसको डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल है। इसको डाइजेस्ट करने के लिए कि ऐसे सूक्ष्म दुनिया में ऐसी पावर में आत्माएं हैं जो एक दूसरे को खा रही है, एक दूसरे की पावर चूस रही है, ये सब चीजों को समझना बहुत मुश्किल है। इसके लिए आपको अपनी बुद्धि को सूक्ष्म करना होगा, ठीक है। तो ये जो बेहद का कार्य जो चल रहा है, जिसमें मुक्ति जीवन मुक्ति की बात चल रही है, यहाँ पे बात हो रही है कि हमारा पूरा मल्टीवर्स को 10 कला की पावर जब भेजी जाएगी तो पूरा मल्टीवर्स को वाइंड अप कर लिया जाएगा। पूरा मल्टीवर्स को वाइंड अप करके ये पूरा प्रकाश की दुनिया हो जाएगी। तो हमारा जीवन मुक्ति क्या है? जीवन मुक्ति है कि एक स्टेज पे आके, जब बापूजी ने अपनी वीडियो में बताया कि जब आत्मा ऊपर जाएगी ना तो वो भी मर्ज नहीं होगी, ऊपर परम अपने क्रिएटर में मर्ज नहीं होगी। वो भी ऊपर जाके है ना, उनके अंदर पावर आ जाएगी, परम प्रकाश की हो जाएंगी, तो वो अपने अपने ब्रह्मांडों में वो घूमा करेंगे, उनके प्रकाशमय शरीर होगा, ठीक है। तो ऐसे हमारा यहाँ पे जीवन मुक्ति का कार्य चलेगा। उसके लिए आधार मूर्त आत्माओं को, 33 कोटि आत्माओं को भी आवाहन किया जा रहा है और 108-9 लाख आत्माओं का भी आवाहन किया जा रहा है कि उनके संकल्पों से वो संकल्प करेंगी और ये पूरा मल्टीवर्स बदलेगा। लेकिन
अंत में जो भार है वो सब है बेहद के दादाजी पे, क्योंकि सभी आत्माएं अपने आप को भूल चुकी है। बेहद का जो ज्ञान है बापूजी दे रहे हैं, जिससे कि आप अपने आप की जिम्मेदारी को समझे। अब तक हम अपने आप को क्या समझ रहे थे कि हम एक छोटी सी आत्माएं, हम कुछ कर नहीं सकते हैं। बट जैसे हमेशा बोलते हैं ना, वन मैन कैन मेक अ डिफरेंस। हम प्रत्येक आत्मा अगर हम ये निश्चय कर ले और हम ये समझे कि हम भाई 108 भी कौन सी आत्मा है, बेहद के बेहद की है। कहाँ से आए हैं हम? बेहद के परम धाम, बेहद की कला के ब्रह्मांडों से हम आए हैं। मतलब हम शिव, महाशिव, परम महाशिव, उसके क्रिएटर 11,000 पीढ़ी के भी क्रिएटर से भी ऊपर 1 लाख पीढ़ी लीजिए, 1 करोड़ पीढ़ी लीजिए, उससे भी ऊपर जो बेहद के ब्रह्मांड है, हम वहां से आए हैं। अब हम वहां से आए तो हमारे अंदर कितनी शक्ति होनी चाहिए, कितना हमारे अंदर विश्वास और संकल्प होना चाहिए, कितना हमारे संकल्पों में पावर होनी चाहिए, जिससे कि हम इस विश्व परिवर्तन के कार्य को कर सके। लेकिन बापूजी ने बताया कि वो भी अपने को भूल चुके हैं और हमारी पर भी इतने आवरण आ चुके हैं। इसीलिए बेहद के दादाजी ऑलमाइटी अथॉरिटी धरती पे आते हैं और ये बेहद के ज्ञान को देते हैं। ठीक है, तो अब आपको क्लैरिटी होगी कि बेहद के दादाजी, हमारे जो ऑलमाइटी अथॉरिटी है, वो क्यों आए, कब आए, परिवर्तन का कार्य चल रहा है। अभी उन्होंने वीडियोस में बोला कि आपके ऊपर निर्भर है कि आपको प्रलय चाहिए या परिवर्तन चाहिए, क्योंकि ये वाइंड अप तो करना ही पड़ेगा, ये पूरा का पूरा मल्टीवर्स को वाइंड अप करना पड़ेगा। ऐसे ऊपर भी मल्टीवर्सेस जो चल रहे हैं, क्योंकि वहां पर भी धीरे धीरे परम तत्वों की मात्राएं कम होती जा रही। जैसे हमने कहा था पुराने एपिसोड में, हमने समझा था कि ऐसा कोई भी दूसरा मल्टीवर्स नहीं है जहाँ धरती और मिट्टी और ये जल तत्व है, मतलब 5 तत्वों की दुनिया और किसी भी ब्रह्मांड मल्टीवर्स में नहीं है, सिर्फ हमारे मल्टीवर्स में है। लेकिन ऊपर भी मल्टीवर्स में पावर पर जो क्रिएशन करी जा रही है, वहां पे भी अलग। देखिए, ऑलमाइटी अथॉरिटी का काम जो है ना, यहाँ धरती से ऊपर के लोकों में बहुत सारा काम उनका चल रहा है। और ये हमें बताने वाले बेहद के दादाजी है कि उनका कार्य जो दिव्य दृष्टि से वो देखते हैं ऊपर के लोकों में, जो ऊपर के मल्टीवर्स, ऊपर की कलाओं के ब्रह्मांडों में क्या चल रहा है, उसका ज्ञान हमें देते हैं। तो हमें पता चलता है कि हाँ, हमारे यहाँ सृष्टि पे जो अलग अलग अवतार हुए, हम उनकी बात करते हैं। और हम यहाँ पर बात करते हैं कि अपनी छोटी छोटी परेशानियां लेकर हम बोलते हैं कि भगवान हमारा ये काम कर रहा है, वो कर रहा है। तो भगवान के पास अगर हम उस ऑलमाइटी अथॉरिटी की बात करें तो उनका काम तो बेहद के विश्व का है, उनका ये धरती पे कोई काम नहीं है। ठीक है, लेकिन वो धरती पर इसलिए आए हैं, ऑब्जर्वेशन करने आए हैं और इस बार पूरा परिवर्तन करने आए हैं। ना अभी युग परिवर्तन होगा, ना इस कलयुग के बाद सतयुग आएगा। सतयुग के समय भी अगर हम लक्ष्मी नारायण का, हम बोले कि लक्ष्मी नारायण का युग आएगा, तो फिर वापस द्वापर कलयुग ऐसे चलता रहेगा, त्रेता चलता रहेगा। तो ये युगों तक अब ये काल चक्र नहीं चले। इसीलिए अभी बेहद के दादाजी अपने मूल स्वरूप से, बेहद की कला, बेहद के ब्रह्मांडों से, बेहद की कला के परम धाम से यहाँ धरती पर आए हैं और हमें बेहद का ज्ञान दे रहे हैं। ठीक है, तो हमें बेहद की बुद्धि चाहिए ये पूरे ज्ञान को समझने के लिए। तो अभी हमें समझना है कि हम जो बहुत बड़े लक्ष्य के साथ जुड़े हैं, हमारा लक्ष्य क्या है? स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। तो ये स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन की जब बात कर रहे हैं बापूजी, कि प्रत्येक आत्मा को क्या संदेश दे रहे हैं कि तुम आत्म स्वरूप बनो। जब तक आत्म स्वरूप नहीं बनेंगे तब तक हम अपना खुद का विश्व परिवर्तन तो दूर की बात, स्व परिवर्तन नहीं होगा। स्व परिवर्तन के लिए क्या करना है? हमें अपनी मन, बुद्धि, संस्कार बदलने हैं, हमें आत्म जागृति की ओर बढ़ना है, हमें ऐसे अपने डेली आचरण में ऐसी चीजों को लाना है जिससे हमें महसूस हो कि हमारे अंदर रोज परिवर्तन हो रहा है। रोज स्व परिवर्तन के लिए हमें रोज प्रयास करना है, रोज प्रैक्टिस करनी है। अभ्यास करते करते ही हमारे अंदर स्व परिवर्तन आएगा। इसलिए बापूजी ने इसके लिए कितनी हमें 4 सब्जेक्ट्स की बात करी, ज्ञान, योग, सेवा, धारणा। तो ये जो ज्ञान, योग, सेवा, धारणा की बात करी, तो सबसे पहले हमें अपने अंदर ये ज्ञान समझना है। क्योंकि बापूजी ने कहा कि जितनी भी 9 कला की, जैसे 9 लाख आत्माओं की हम बात कर रहे हैं, 16,000, 1008, 108, ये सभी के अंदर बेहद के ज्ञान की स्मृतियां है। ठीक है, जब वो आत्म स्वरूप में स्थित होंगी, ठीक है,
जब वो आत्म स्वरूप में स्थित होगी तब उनके अंदर ये सारा बेहद के ज्ञान इमर्ज हो, जो मर्ज हो चुका है वो इमर्ज होने लगेगा। इसीलिए हमारे लिए सबसे पहला सब्जेक्ट ज्ञान बोला, और फिर जब हम वो ज्ञान सुनते सुनते हम उसको धारण करेंगे। ठीक है, ज्ञान कब धारण करोगे, ज्ञान स्वरूप कब बनेंगे, जब हम उस योग करेंगे। अब योग के लिए हम पूरी जो प्रोसेस है वो हम कल समझेंगे कि कैसे हम परम प्रकाश को उतारना है, कैसे लाना है, और कैसे इस स्व परिवर्तन से हमारा विश्व परिवर्तन का कार्य संभव है। तो सबसे पहले ज्ञान सुनिए, ज्ञान के साथ योग आएगा। योग किससे करना है, ये योग की जो पूरी हमारा जो प्रक्रिया है, इसका पूरा जो एक प्रोसेस है, वो चीज पे हम कल बात करेंगे। लेकिन आज हमें इतनी क्लैरिटी हुई है कि हमें योग किससे लगाना है, कौन से परमात्मा से लगाना है, शिव से लगाना है, जिसको ब्रह्म बोला। ब्रह्म क्या है, ब्रह्म जिसको जैसे बोला शिवोहम शिवोहम, शिव सभी शिव समान आत्मा है। मतलब आत्मा से परमात्मा जब बनने का जब कार्य की बात होती है, या जीव से शिव बनने की बात होती है, तो उसी को शिव को ही ब्रह्म बोला। वो एक ही ब्रह्मांड का मालिक है, इसलिए उसको ब्रह्म बोला। ऐसे ही जो पर इसको महाब्रह्म बोलेंगे, महाशिव को। तो ये जो पर ब्रह्म परमेश्वर भी बोला, तो ये कौन है, ऑलमाइटी अथॉरिटी इनसे बहुत आगे है। देखिए यहाँ पे इसकी जो कैटेगरी है अलग अलग क्रिएटर्स की, वो बहुत ही अलग अलग है। ब्रह्म है, महाब्रह्म बोलेंगे, पर ब्रह्म परमेश्वर, मतलब हम उसको 100 कला के ब्रह्मांड का जो मालिक है उसको भी हम बोलेंगे। देखिए परमात्मा की कैटेगरी भी बोली। परमात्मा कौन है, परमात्मा वो है जो परम प्रकाश के बने। सभी आत्माओं को बापूजी ने परमात्मा बोल दिया, क्यों, जो भी आत्माएं परम प्रकाश की बनी है वो परम आत्माएं हैं। ठीक है, जब हमने अपने मल्टीवर्स की ज्ञान समझा था, उसकी क्रिएशन को समझा था, तो हमने वहां समझा था कि जब उनमें से 3 से आगे जो आत्माएं निकली, 3 आत्माओं से 3 निकली, तो 9 आत्माएं, 9 रतन बने। 9 आत्माओं ने फिर 3 आत्माओं की क्रिएशन करी, तो 27 आत्माएं बनी। तो वहीं पर बापूजी ने क्या कहा था, वो परम आत्मा है। अब उनकी भी क्वालिटी, उनकी भी जो पदवी है, क्या नाम दे दिया बापूजी ने कि वो हमारे परम रेस्ट पर 100 लगाए ऐसी आत्माएं हैं, ऐसी परम आत्माएं हैं। मतलब उनकी जो क्वालिटी है वो कितनी ज्यादा है। तो आज हम जब परम पिता परमात्मा की बात करते हैं, परमात्मा की बात करते हैं, या पर ब्रह्म की बात करते हैं, पर ब्रह्म परमेश्वर की बात कर रहे हैं, तो ये हमें क्लैरिटी चाहिए कि क्या हम उस ऑलमाइटी अथॉरिटी से जुड़ रहे हैं। वो ऑलमाइटी अथॉरिटी से जुड़ेंगे तो ही हमारे अंदर परम प्रकाश आएगा। बाकी सब जगह पे उतनी ही पावर आएगी जितनी उसके क्रिएटर में पावर है। तो इसीलिए यहाँ पे आज हमें ऑलमाइटी अथॉरिटी की हमें क्लियर डेफिनेशन मिली कि भाई है कौन ऑलमाइटी अथॉरिटी, वो बापों का बाप है ना। तो इसीलिए हमें उनसे उनको याद करना है। अब एक चीज और है कि आपको जितना मर्जी हम ये ज्ञान समझाएं, लेकिन कई लोग हैं जो शिव से ऊपर नहीं जा सकते, महाशिव से ऊपर नहीं जा सकते, क्योंकि उन्होंने उन्हीं में से क्रिएशन उनकी हुई है। तो एक बार बापूजी ने अपनी एक वीडियो में अच्छी तरह समझाया है कि भगवान स्वयं, बेहद का बाप आके स्वयं अपना परिचय भी देता है ना, कि बेहद के बाप, मतलब बेहद के बाप का भी जो ऑलमाइटी अथॉरिटी है, जो उनके भी बेहद के दादाजी है, वो स्वयं आके अपना परिचय भी देंगे ना, तो भी उन सबको वो आत्माएं उसको समझ नहीं पाएंगी। क्यों, क्योंकि उनकी क्रिएशन ही जिनसे हुई है वो वहीं तक ही अपने आप तक सीमित रखेंगे, और उनका जो क्रिएटर है उसी को ही वो परमात्मा मानेंगे, या उसी को ही वो ऑलमाइटी मानेंगे। ठीक है, उससे ऊपर की उनको ज्ञान नहीं है। इसलिए हम आज अपने यहाँ धरती लोक पे देख रहे हैं कि जो कोई शिवपंथी है, कोई विष्णुपंथी है, विष्णु को मानने वाले शिव को नहीं मानते, शिव को मानने वाले विष्णु को नहीं मानते, कोई हनुमान को मानते, कोई राम को मानते हैं, तो कोई राम को मानते हैं। तो कई लोग तो ऐसे राम को मानते हैं, लेकिन राम ने भी शिव की उपासना करी, लेकिन शिव को नहीं मानते वो। ठीक है, तो ये देखिए इतनी डाइवर्सिटी हम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि ऐसे अनंत क्रिएटर हो गए, लेकिन ऑलमाइटी अथॉरिटी एक ही है जो बेहद का ज्ञान हमें देता है। और उस बेहद के ज्ञान के साथ साथ हमें इस काल चक्र से, जन्म और मरण के चक्र से, जो वास्तव में अगर हम खाली मोक्ष की भी बात करें, उस मोक्ष के रास्ते तक भी लेकर जाने वही है हमारे। और कहीं पर भी, जहां पर भी अभी तक हम मोक्ष समझ पाए हैं, वो मोक्ष या मुक्ति वो है ही नहीं। ठीक है, मुमुक्षु को पाना भी बहुत बड़ी बात है। अपने क्रिएटर में समा जाना, क्रिएटर का ज्ञान होना, वो भी बहुत बड़ी बात है। तो जीवन मुक्ति तो हम अपने प्रकाश की काया में, ऊपर प्रकाशमय शरीर में, लाइट स्वरूप में, ऊपर की दुनिया में विचरते हैं। ऊपर के जहां से हम आए वहां पे विचरते हैं, वहां जाते हैं। और फिर जब बहुत ही एक अंतिम हमारी अवस्था बनती है, केवल्य अवस्था, तब हम उनमें अपने
अपने क्रिएटर में समा जाते हैं। ठीक है, तो ये आज का हमारा परिचय था, जिसमें कोशिश करी थोड़ा सा हम आपको समझा पाए बेहद के ब्रह्मांड के पूरे ये क्रिएशन को, उनके क्रिएटर को, ऑलमाइटी अथॉरिटी को, बेहद के बाप को, जिनको छोटू राम बापू जी कहा, और जो भी आत्माएं हैं 108, 1008, 16,000, 9 लाख को क्या क्या कार्य कर रही है। तो ये हमने कोशिश करी इस एपिसोड में समझाने की। अभी हमारा जो कल का जो डे रहने वाला है 10 डे, उसमें हम मेडिटेशन की बात करने वाले हैं कि योग कैसे करना है, और कल हम योग करेंगे। तो आशा करती हूँ आज का एपिसोड आपके लिए वैल्यूएबल होगा। तो चलिए अभी हम अपना योग करेंगे कुछ समय के लिए, जो बाकी का समय शेष है उसमें हम योग करते हैं। आज हम थोड़ा सा योग में गहराई में जाएंगे, और हमने जितनी भी अभी अपनी सोल जर्नी समझी है, देखिए सोल जर्नी के साथ साथ हमें, सोल जर्नी मतलब हमारी यहाँ से यात्रा, हमारे अंतिम जो हमारी यात्रा है, अंतिम लक्ष्य जहाँ तक हमें पहुँचना है, इसके लिए हमने पूरा 10 डेज का कोर्स बनाया। तो ये हम यात्रा से आज गुजरेंगे, हम अपने संकल्पों द्वारा उस बेहद के, अब आपको पता है कि जब भी बापूजी बोलते हैं कि बेहद का विश्व कितना बड़ा है, बेहद का विश्व पिता, ठीक है, ऑलमाइटी अथॉरिटी, बेहद के दादाजी कौन है, अब ये आप सबको पता है। अब ये आपकी चॉइस है, आपकी समझ है, आपका ज्ञान है कि आप कितना ऊपर तक जा रहे हैं ज्ञान की दृष्टि से, और फिर उसको आप योग में तब आप उसको प्रैक्टिकली उसको अनुभव कर पाएंगे, क्योंकि ये संपूर्ण ज्ञान रियलाइजेशन का ज्ञान है। जो रियलाइज नहीं कर पाए उन्होंने इसको हवाई ज्ञान बोल दिया, जिन्होंने रियलाइज किया इन पावर्स को, ये कलाओं को, ये पीढ़ियों को, ये क्रिएटर्स को कि ऐसी दुनिया है, ठीक है। और आने वाले समय में बापूजी ने अपनी 2050 की जो एक वीडियो बनाई है, उसमें पूरा फ्यूचर वर्ल्ड का एक विजन दिया है, ठीक है, कि उसमें बताया है कि कैसे परम तत्वों के साधन होंगे, परम प्रकाश के, परम तत्वों की दुनिया होगी। तो ये सब बापूजी ने अपनी कई वीडियोस में बताया। लेकिन अगेन आखिरी में मैं यही कहना चाहूंगी कि हर समय, जैसे जैसे समय बीतता है, समय के साथ साथ ज्ञान रिवाइज होता जाएगा, है ना। आखिरी समय तक पूरा ज्ञान रिवाइज होगा, इसीलिए बने रहिए हमारे मेन चैनल के साथ और बापूजी के ज्ञान के साथ, और फिर देखते जाइए कि आगे जैसे जैसे हम इस परिवर्तन के प्रोसेस में आगे बढ़ रहे हैं, आत्माओं की अवस्था के अनुसार, हमारी जैसी अवस्था, हम कैसी अवस्था को प्राप्त कर पाते हैं, जो बापूजी ने कहा है क्या वो हम धारण कर पाते हैं। हम ऊपर ऊपर भी जैसे बहुत सारी आत्माएं काम कर रही है, नीरू माँ की बात की जाती है, बापूजी अपने वीडियोस में नीरू माँ की बात करते हैं। तो नीरू माँ भी ऊपर, जितना भी हमें ऊपर बेहद के विश्व से जितनी भी हमें गाइडलाइंस मिल रही है, जितना भी ऊपर क्या चल रहा है, क्या गड़बड़ी चल रही है, वो सारी गाइडलाइंस हमें नीरू माँ बापूजी को देते हैं। तो बापूजी अपने समाधि अवस्था में सबकॉन्शियस माइंड में से ये सारी इंफॉर्मेशन लेकर आते हैं, और ये सारी इंफॉर्मेशन आपको दी जाती है। तो ऊपर भी कार्य चल रहा है, बेहद के बाप भी कार्य कर रहे हैं, नीरू माँ भी कर रही है, ऐसे दूसरी भी आकारी आत्माएं हैं, जैसे 108 के आकारी रूप है वो भी काम कर रहे हैं। लेकिन अभी जो हालत है, हमारा मल्टीवर्स इतना तमो प्रधान हो चुका है, सूक्ष्म वतन में नेगेटिव आत्माएं अपने प्रचंड रूप में काम कर रही है, इसीलिए हमें काफी बार प्लानिंग प्रोग्रामिंग चेंज करनी पड़ती है, और देखना पड़ता है कि कैसे अब हम ऐसा कौन से नए नए प्लान्स के हिसाब से, जो आत्माओं की अवस्था है, जो सूक्ष्म वतन की अवस्था है, वहां पे क्या क्या गड़बड़ी हो रही है, उसके अनुसार प्लानिंग बदलती है। और फिर उसके बाद पर अंत में ये परिवर्तन का कार्य निश्चित रूप से इस समय होने वाला है, ठीक है। तो चलिए अब हम योग करते हैं, आंखें बंद कर लीजिए और रिलैक्स हो जाइए एकदम। एकदम रिलैक्स हो जाइए, अपने आप को रिलैक्स करने के लिए एक बार गहरी लंबी श्वासें लीजिए, धीरे धीरे श्वासों को छोड़िए, सारा ध्यान श्वासों पर लगाते हुए अपने मन को शांत करिए एकदम।
हमने जाना कि इस पूरे सृष्टि के चक्र को जाना, पूरे ब्रह्मांड के समय को जाना, और ये सब ज्ञान समझने के बाद और इसके चिंतन करने के बाद हमारे अंदर एक ये निश्चय हो चुका है कि ये जगत मिथ्या है, सब कुछ झूठ है, जो भी हम देख रहे हैं ये माया है। और ये माया हमें भ्रमित करने वाली है। ज्ञान ही प्रकाश है, ज्ञान ही वो रोशनी है जो हमें परम सत्य की ओर लेकर जाती है। जगत मिथ्या, ब्रह्म ही सत्य, आत्मा ही सत्य। अपने आत्मा के वास्तविक स्वरूप को जानना ही प्रत्येक मनुष्य आत्मा का धर्म है। इसलिए निश्चय करिए कि मैं ये शरीर नहीं, मैं ये मन नहीं, बुद्धि नहीं, मैं शुद्ध चेतन परम आत्मा, बेहद की आत्मा हूँ, बेहद की विश्व से आई। बेहद अर्थात अनंत। मुझ आत्मा का परिचय ही यही है कि मैं बेहद के अनंता अनंत इस ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, परम महाब्रह्मांड, ग्रेट यूनिवर्स, मल्टीवर्स, ऐसी अनंत पीढ़ियों से भी पार उस बेहद के ब्रह्मांडों से, बेहद की के परम धाम से आई हूँ। और मेरी अब ड्यूटी है कि मैं स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन के कार्य में भागीदार बनूं। अपने अंदर ये निश्चय करिए कि मैं ही ये परिवर्तन, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करूंगी या करूंगा। हमें निश्चय करना है कि जो बेहद के बाप ने, बेहद के दादाजी ने जो हमें परिचय दिया है, और उस परिचय के साथ जो हमें जिम्मेदारी दी है, उस जिम्मेदारी को मैं पूर्ण निश्चय से और संकल्प के साथ पूरा करूंगी। अपना सारा ध्यान अपने भ्रकुटी में केंद्र करें। जहाँ हम तिलक करते हैं, दोनों आंखों के मध्य में विजुअलाइज करें उस पॉइंट ऑफ लाइट को, उस चमकते सितारे को देखें। विजुअलाइज करें उस पॉइंट ऑफ लाइट को
उस चमकते सितारे से निकलता हुआ प्योर वाइट लाइट, परम प्रकाश अपने मस्तक से निकलता हुआ परम प्रकाश को देखें। प्योर वाइट लाइट, प्रत्येक संकल्प संपूर्ण निश्चय के साथ करते जाए और उसको अनुभव करते जाए। हमारा हर एक संकल्प एक ऊर्जा है और हर एक संकल्प से निकलते हुए वाइब्रेशंस को आप महसूस करते जाए, अनुभव करते जाए। जितना अनुभव गहरा होता जाएगा उतना परम शांति और परम आनंद की गहरी अनुभूति होती जाएगी। शरीर की सभी इंद्रियां एकदम शीतल पड़ चुकी है। मन बेहद शांत, परम शांत अवस्था में, बुद्धि एकदम स्थिर और शून्य। मस्तक से निकलता हुआ बेहद का परम प्रकाश। मैं आत्मा बेहद के अरबों खरबों सूर्य के समान परम 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 प्रकाशित हूँ। आत्मा से निकलता हुआ परम प्रकाश, प्योर वाइट लाइट पूरे शरीर में फैलती जा रही है। पूरे शरीर में प्योर वाइट लाइट को प्रकट होता हुआ देखें। जैसे जैसे आत्मा की अनुभूति गहरी होती जा रही है, वैसे वैसे ये शरीर की अनुभूति खत्म होती जा रही है। देह अभिमान समाप्त होता जा रहा है। देह बुद्धि खत्म होती जा रही है। अपनी उस अवस्था का अनुभव करें जहाँ आप बेहद सूक्ष्म से सूक्ष्म से सूक्ष्म होते जा रहे हैं। आपके भीतर की ऊर्जा, आपके भीतर की वाइब्रेशंस परम शुद्ध होते जा रहे हैं, सूक्ष्म होते जा रहे हैं, जड़ता समाप्त होती जा रही है। आत्मा के प्रकाश से विषय विकार नष्ट होते जा रहे हैं। मैं आत्मा सभी विषय विकारों से मुक्त, काम क्रोध लोभ मोह से मुक्त। अपने भीतर की उस ऊर्जा को महसूस करते जाए,
अपनी आत्मा की उस उच्चतम अवस्था को अनुभव करते जाए, बेहद परम शांत। शरीर में, रोम रोम में, हर एक अणु में, प्रत्येक सेल में उसको महसूस करते जाए। पूरे शरीर में उस वाइब्रेशंस को महसूस करते जाए। उस बेहद के संतोष को, सुकून को महसूस करते जाए। उस परम आनंद को महसूस करते जाए। उस परम शांति को महसूस करते जाए। ना कोई राग, ना कोई द्वेष, ना कोई कलेश। मैं आत्मा, बेहद की परम आत्मा, अपने बेहद के परम स्वरूप, प्रकाश स्वरूप, आत्मा स्वरूप में स्थित हो चुकी हूँ। मैं बेहद की आत्मा जीवन मुक्त बन चुकी हूँ। देह और देह के सर्व संबंध भूल आत्म स्वरूपन। अपनी बेहद की यात्रा शुरू करते हैं। मैं आत्मा इस साधारण से तन में असाधारण, आत्मा एक असाधारण लक्ष्य के साथ विजुअलाइज करें। अपने ये शरीर से बाहर, अपने एक प्रकाशमय शरीर को, जिसे अंतर्वाहक शरीर कहते हैं, विजुअलाइज करें कि ये शरीर स्थूल शरीर से बाहर एक मेरा सूक्ष्म शरीर है। प्रकाश का शरीर है और उस प्रकाश के बॉडी के साथ मैं अपनी बेहद की यात्रा, जो इस हद की दुनिया, इस पृथ्वी लोक से, मृत्यु लोक से शुरू होते हुए मैं अपने मूल स्थान की ओर बढ़ती हूँ। मेरी बुद्धि रूपी टीवी में इस पूरे बेहद के विश्व का
चित्र है, बेहद की सभी स्मृतियां जागृत हो चुकी हैं और मैं अपने इस फरिश्ते अंतर्वाहक शरीर के साथ इस धरती से ऊपर सबसे पहले इस आकाश को पार कर इस धरती से ऊपर की ओर जा रहे हूँ। जैसे जैसे मैं आपको कहूँ आप वैसे वैसे रियलाइजेशन करते जाएं। महसूस करते जाए, विजुअलाइज करें अपनी बुद्धि रूपी टीवी में प्रत्येक चित्र की कल्पना करते हुए और उस रियलिटी में जाता हुआ अपने आप को महसूस करें। हम इस धरती की जो रियलिटी है उस धरती की रियलिटी को छोड़ के ऊपर की रियलिटी में, ऊपर के डायमेंशंस में, ऊपर के लोकों में जाते हुए प्रत्येक लोक, प्रत्येक डायमेंशन, प्रत्येक ब्रह्मांड से गुजरते हुए उस प्रत्येक कॉन्शियसनेस को आप फील करते जाए, उस एनर्जी को फील करते जाए। तो इस धरती से पार अंतरिक्ष में चांद सितारों की दुनिया, चांद तारों की दुनिया को विजुअलाइज करें। धीरे धीरे इस धरती से ऊपर, भूगोल लोक से ऊपर, स्वर्ग लोक, महलोक, जनलोक, तपलोक विजुअलाइज करें ऐसी दुनिया को, हमारे धरती के ऊपर के 7 लोकों को, और इन 7 लोकों को क्रॉस करते हुए ऊपर की ओर बढ़ते हुए अपने फरिश्ते स्वरूप के साथ, अंतर्वाहक शरीर के साथ ऊपर की ओर बढ़ता हुआ विजुअलाइज करते जाए और महसूस करते जाए जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं आत्मा का स्तर बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं हल्का होते जा रहे हैं, तत्वों के भार से मुक्त होते जा रहे हैं, भार रहित होते जा रहे हैं, भार से मुक्त होते जा रहे हैं। जैसे जैसे और ऊपर की ओर तपलोक, सत्यलोक, ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शिवपुरी अपनी बुद्धि रूपी टीवी में इस धरती के ऊपर के 7 लोकों को देखे, ब्रह्मापुरी को देखे, विष्णुपुरी को देखे, शिवपुरी से ऊपर परम धाम जो इस ब्रह्मांड का सबसे ऊंच से ऊंच धाम है, परम धाम जहाँ प्रकाश ही प्रकाश है। जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं अब तत्वों से परम तत्वों की ओर और परम तत्वों से प्रकाश की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ते हुए जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे एकदम और हल्का महसूस करते जाएं, और हल्का महसूस,
ऐसे अनंत अनंत ब्रह्मांडों को विजुअलाइज करें। हर एक ब्रह्मांड में का मालिक शिव, हर एक ब्रह्मांड में अलग अलग दुनिया विजुअलाइज करें। अपने बुद्धि रूपी टीवी में उस अनंत ब्रह्मांडों की दुनिया जो हमारे एक मिल्की वे गैलेक्सी में समाहित है, इस विजिबल यूनिवर्स से भी पार बेहद की ओर बढ़ते हुए, जैसे जैसे और ऊपर की ओर जाते जा रहे हैं, ऐसे अनंत अनंत गैलेक्सियों को विटनेस कर रहे हैं। ऐसी अनंत गैलेक्सियां हैं, पावरफुल गैलेक्सियां हैं। ऐसे अनंत अनंत महाब्रह्मांडों से भी पार, हमारे इस यूनिवर्स से भी पार, ऐसे अनंत अनंत यूनिवर्स है, ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स है। जैसे जैसे आत्मा की यात्रा ऊपर की ओर, बेहद की ओर बढ़ती जा रही है, इस अलौकिक और पारलौकिक दुनिया की ओर बढ़ती जा रही है, आत्मा की पावर को भी फील करते जाएं। जिस जिस यूनिवर्स से, मल्टीवर्स से गुजरती जा रही है, उतनी उतनी कला की पावर आती जा रही है, आत्मा पावरफुल होती जा रही है, बेहद की शक्तिशाली आत्मा। ऐसे अनंत अनंत ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स को पार करते हुए हमारे इस मल्टीवर्स में सभी G1 to G17 की लेयर्स को पार करते हुए ऊपर की ओर बढ़ते हुए महसूस करते जाएं उस प्रकाश को, बेहद की कला के पावर को महसूस करते जाएं और ऊपर की ओर ऐसे हमारे मल्टीवर्स से भी ऊपर, ऐसे अनंत अनंत मल्टीवर्स, ग्रेट ग्रेट मल्टीवर्स से भी पार बढ़ते हुए विजुअलाइज करें उस बेहद के ब्रह्मांडों को, बेहद के ब्रह्मांड को विजुअलाइज करें। ऐसी अनंत पीढ़ियाँ ब्रह्मांडों के अंदर ब्रह्मांड घूम रहे हैं, ऐसे ऊपर की ओर प्रकाश की गति से बढ़ते हुए पीढ़ी दर पीढ़ियों को पार करते हुए 101 कला का ब्रह्मांड, 201 कला का ब्रह्मांड, ऐसे ऊपर की ओर बढ़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं, आत्मा के अंदर पावर को महसूस करते जाएं, उस विस्फोटक पावर को, एनर्जी को, प्रकाश को महसूस करते जाएं। उस वायुमंडल की पावर को महसूस करते जाए जिसके अंदर परम प्रकाश ही प्रकाश है, महातत्व है, आकाश, परम आकाश तत्व है। उस वायुमंडल को महसूस करते जाए और ऊपर की ओर बढ़ते हुए 21 पीढ़ी से पार, 101 पीढ़ी से पार, 1001 पीढ़ी से भी पार,
ऐसे क्रमशील बढ़ते जाए ऊपर, एक बाउंड्री से दूसरी बाउंड्री, दूसरी से तीसरी, ऐसे प्रकाश की गति से ऊपर की ओर बढ़ते हुए 1001 पीढ़ी से 11,001 पीढ़ी, 11,001 पीढ़ी से 1,00,000 पीढ़ी, 1,00,000 से 1 करोड़ बढ़ते जाए। ऐसे बेहद के अनंत अनंत ब्रह्मांडों को विटनेस करें। चारों ओर वायुमंडल में प्रकाश ही प्रकाश है और इस प्रकाश में लीन होता हुआ, इस बेहद के प्रकाश में बढ़ते हुए बेहद की कला के परम धाम में, जो मेरे बेहद के दादाजी ऑलमाइटी अथॉरिटी का मूल स्थान है, अपनी आंखों के अंदर उसी चित्र को देखते हुए विजुअलाइज करें, फील करें उस पावर को, बेहद की कला की पावर को, जो बेहद की कला के परम धाम से बेहद के दादाजी, बेहद के बापों के बाप ऑलमाइटी अथॉरिटी से बेहद की शक्तियाँ, बेहद की कला की पावर समस्त बेहद के विश्व में व्याप्त है। मैं उस बेहद के कला के ब्रह्मांड में देख रही हूँ कि मैं भी बेहद के बाप का रूप धारण कर चुकी हूँ। विजुअलाइज करें बेहद की कला के परम धाम से, बेहद के दादाजी से, जिसे बेहद के परम पर ब्रह्म परमेश्वर, उनसे आता हुआ बेहद का प्रकाश, बेहद की कला की शक्तियाँ, बेहद के विश्व से उतरती हुई ऐसे अनंत बेहद के महाब्रह्मांडों में, बेहद के महाब्रह्मांड से बेहद के ब्रह्मांडों में ऐसे अनंत मल्टीवर्स में हमारे इस मल्टीवर्स में बेहद के विश्व से बेहद की कला की पावर हमारे इस मल्टीवर्स में आ रही है। हमारे इस मल्टीवर्स से नीचे सभी ग्रेट यूनिवर्स में गैलेक्सियों में, ब्रह्मांडों में, सौर मंडल में
बेहद की कला के परम धाम से बेहद का प्रकाश उतर रहा है और ये बेहद का परम प्रकाश अब मेरी इस धरती पे, धरती लोक में आता हुआ, धरती लोक में से मुझ आत्मा में आता हुआ महसूस करें, विजुअलाइज करें। बेहद के दादाजी के मस्तक से, उनके चित्र में विचित्र रूप से बेहद का परम प्रकाश, बेहद की कला की पावर सीधा मेरे मस्तक में आ रही है। अपने मस्तक में उस बेहद की पावर को, बेहद की कला की पावर को महसूस करें, उस परमात्मिक शक्ति को महसूस करें। बेहद की डिवाइन लाइट, परम प्रकाश मेरी आत्मा में आता हुआ मेरे आज्ञा चक्र में आता हुआ प्योर वाइट लाइट को चमकता हुआ अपने मस्तक को देखे। आत्मा एक दिव्य मणि के समान चमक रही है। धीरे धीरे आत्मा से प्रकाश पूरे शरीर में जा रहा है। पूरे शरीर में, रोम रोम में, हर एक सेल में, स्थूल शरीर में, सूक्ष्म शरीर में, कारण शरीर में परमात्मा की शक्ति को महसूस करें। बेहद की कला के परम धाम से बेहद के दादाजी से, जिसे बेहद के विश्व में बेहद के परम पिता परमात्मा ऑलमाइटी से जो बेहद का प्रकाश उतर रहा है, अमृत की वर्षा हो रही है चारों ओर वायुमंडल में। बेहद की कला का प्रकाश भरता हुआ उस शिफ्ट को महसूस करें, उस परिवर्तन को महसूस करें जो ये शरीर में हो रहा है, आत्मा में हो रहा है, वायुमंडल में हो रहा है, धरती पर हो रहा है। हमारी पूरी धरती एक हायर शिफ्ट से गुजर रही है जहाँ सभी आत्माएं आत्म जागृति का अनुभव करती हुई हमारी धरती के वाइब्रेशंस बदलते जा रहे हैं। महसूस करते जाएं, रियलाइज करते जाएं अपने आसपास उस पावर को, इस धरती के वायुमंडल को। ये पूरा मृत्यु लोक अब अमर लोक बन चुका है। नित्य और निरंतर बेहद के विश्व से, बेहद के ब्रह्मांडों से, बेहद के विश्व पिता से बेहद की लाइट
बेहद की कला के प्रकाश लगातार निरंतर हमारे इस मल्टीवर्स से आता हुआ, मल्टीवर्स से पूरी धरती लोक तक बेहद के विश्व की, बेहद की कला की पावर आ रही है। प्रत्येक आत्मा, प्रत्येक जीव आत्मा की जागृति हो चुकी है। सभी आत्मा आत्मा से परमात्मा बन चुकी है। बेहद के बेहद का महापरिवर्तन हो रहा है और हम एक सुंदर दृश्य देख रहे हैं नई दुनिया का, जो परम प्रकाश और परम तत्वों के है। परम शांति, परम शांति। सभी बेहद की आत्माओं का, दिव्य आत्माओं का बेहद का धन्यवाद। माँ बापू जी को कोटि कोटि नमन। आज का कार्यक्रम हम यही समाप्त करते हैं। अब हम कल मिलते हैं हमारे 10 दिन के फाइनल सेशन के साथ। तब तक के लिए सभी को परम शांति, सभी का दिन शुभ रहे, परम प्रकाश से भरा रहे, परम शांति से भरा रहे। सभी को आत्म जागृति प्राप्त हो, सर्वदा कल्याण हो, परम शांति। सभी को धन्यवाद।